सबसे बड़ी और सबसे सीक्रेट सरकारी नौकरी का चांस फाइनली आपके लिए आ चुका है। जी हाँ, भारत की खुफिया एजेंसी यानी कि इंटेलिजेंस ब्यूरो ने आईबी ने एमटीएस यानी कि मल्टी टास्किंग स्टाफ पोस्ट के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन पीडीएफ भी रिलीज कर दिया है। वहीं इसमें 362 पोस्ट पर ये जॉब सीधे देश की सिक्योरिटी से जुड़ने का एक खास मौका भी आप सभी के लिए यहाँ पर बन जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं इसी बीच कि आईबी जैसी स्पेशल एजेंसी में सिलेक्ट होने के लिए आपको कौन से ऐसे हिडन स्टेजेस क्लियर करने होंगे जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है फॉर सिलेक्शन। एंड नोटिफिकेशन आउट जब हो जाता है, यानी कि ये नोटिफिकेशन जैसे कि आउट हो चुका है, अप्लाई करने का इसमें सही तरीका और लास्ट डेट आपके लिए क्या है, चलिए आईबी की इस खास पोस्ट के लिए बात करते हैं पूरी डिटेल में इस वीडियो में। तो सभी 10th पास कैंडिडेट्स के लिए ये बहुत ही अच्छी खबर जरूर है। आईबी यानी कि इंटेलिजेंस ब्यूरो की तरफ से एमटीएस जो कि मल्टी टास्किंग स्टाफ जर्नल और पोस्ट के लिए ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन यानी कि 21 नवंबर 2025 को MHA वेबसाइट जो कि है mha.gov.in की वेबसाइट पर रिलीज हो गया है। वहीं सबसे अच्छी वैकेंसी के साथ साथ इसमें खास बात यह है कि इसमें बेसिक एलिजिबिलिटी सिर्फ 10th क्लास पास यानी कि मैट्रिकुलेशन ही रखी गई है। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके लिए 22 नवंबर 2025 से एप्लीकेशन शुरू हो जाएंगे। लेकिन इसमें आपको बता दें कि 14 दिसंबर 2025 तक ही आप इसके लिए आखिरी यानी कि लास्ट डेट तक अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस भी इसके लिए काफ़ी सिंपल रखा गया है इस बार। इसमें सिर्फ जो है 2 स्टेजेस ही होते हैं आपके लिए, यानी कि रिटन एग्जाम जो कि Tier 1 एंड Tier 2 आपका मेंशन रहेगा। अब एक बार जरा सभी डिटेल्स जैसे कि आपका सैलरी, सिलेक्शन प्रोसेस एंड क्वालिफिकेशन, इन सभी जरूरी जानकारी पर चलिए एक बार डिटेलिंग से बात करते हैं। देखिए आईबी एमटीएस की ये जो जॉब है ये बेहद खास है और साथ ही इसमें पे स्केल भी उतना ही खास है। लेवल 1 का अगर बात करें सैलरी तो वो 18,000 से लेकर आपके लिए 56,900 तक का पूरा पैकेज रहेगा। साथ ही इसमें आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से सारी जरूरी अलाउंसेस भी इसमें आपके लिए प्लस रखे गए हैं। और जो कि एक आपके लिए खास बात इसमें ये भी है कि आपको स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंसेस के तौर पर ही आपको बेसिक पे जिसका 20% एक्स्ट्रा आपको मिलने वाला है। और साथ ही इसमें छुट्टियों पर ड्यूटी करने पर आपको जो है कैश कॉम्पिटिशन भी आपको मिलेगा। और स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंसेस के तौर पर बात करें तो बेसिक पे आपको 20% यानी कि 20% एक्स्ट्रा आपको छुट्टियां पर ड्यूटी करने पर जो है आपको कैश कंपनसेशन भी मिलेगा। साथ ही इसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन के लिए भी 10th मैट्रिकुलेशन होना आपके लिए जरूरी रहेगा। साथ ही दोबारा आपको बता दें इसमें 14 दिसंबर मार्क कर लीजिए डेट जब आप कोर्स का ध्यान रखना है, यानी कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी इसमें साथ साथ आपका होना जरूर चाहिए। अप्लाई करने के लिए जरूरी है। अब इसके बाद आते हैं हम एज लिमिट पर। एज लिमिट इस बार डिफरेंट नहीं है, कह सकते हैं कि सेम है। 18 से 25 साल इस बार तय गई है और साथ ही ये 14 दिसंबर 2025 तक ही आपकी मानी जाएगी। इसमें SC ST उम्मीदवारों के लिए भी 5 साल, OBC के लिए 3 साल और डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स के लिए भी 40 साल तक का, इसमें विडोज और डिवोर्स्ड वुमेन के लिए भी उनकी कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग, यानी कि बात करें एज लिमिट के इसमें तो 35 से 40 ईयर्स तक उनको छूट दी गई है। इसके अलावा एक्स सर्विसमैन और साथ ही PWBD हैंडीकैप कैंडिडेट्स के लिए भी सरकारी नियम लागू होंगे। लेकिन ये जरूर याद रखिएगा इस पूरे इंफॉर्मेशन के बीच कि आपकी एलिजिबिलिटी जैसे कि आपके एज और 10th क्लास का जो फाइनल रिजल्ट आपका होता है वो क्लोजिंग डेट जो कि 14 दिसंबर 2025 तक आपको ये सभी प्रोसेस पूरा करना होगा। वहीं भी एमटीएस भर्ती के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भरने का प्रोसेस यानी कि 22 नवंबर 2025 से स्टार्ट हो रहा है। लेकिन इसी बीच आपको दोबारा अगेन बता दें कि इसमें 14 दिसंबर बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, आपके लिए आखिरी मौका है। इसी बीच एलिजिबिलिटी की बात करें तो उसके लिए भी खुफिया एजेंसी में जॉब करना अगर आप चाहते हैं तो ये टाइम आपके लिए जरूरी है। इसी टाइम में अपना फॉर्म फिल कर दीजिए। एग्जाम डेट्स की बात करें तो Tier 1 एंड Tier 2 अभी अनाउंस नहीं हुआ है, लेकिन MHA की तरफ से आगे चलकर जो बताई जो जाएंगी डिटेल्स उसके लिए हमारे साथ अपडेट्स में बने रहिएगा। वहीं एप्लीकेशन की बात करें यानी कि फी प्रोसेस की तो उसको भी 2 हिस्सों में इस बार बांट दिया गया है। देखिए जनरल AWS की बात करें, OBC कैटेगरी के लिए बात करें तो मेल कैंडिडेट्स को इसमें टोटल 650 पे करना होगा, जिसमें 100 रुपए उनके एग्जाम फीस भी मेंशन रहेगी और 550 उनके प्रोसेसिंग चार्जेस भी जरूर होंगे। लेकिन सभी यानी कि दूसरे कैंडिडेट्स SC ST और साथ ही हर फीमेल कैंडिडेट को एग्जाम फी में पूरी तरीके से छूट दी गई है, इसलिए उन्हें सिर्फ 550 ही प्रोसेसिंग चार्जेस के साथ ही उनको देना पड़ेगा। वहीं भी एमटीएस सिलेक्शन के लिए 2 स्टेजेस इसमें एग्जाम जो होगा आपका उसके लिए इंपॉर्टेंट है। पहला स्टेज Tier 1,
एक ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव टेस्ट आपका होगा जिसमें 100 मार्क्स के लिए 100 MCQ यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे और साथ ही इसी के लिए आपको 1 घंटे का टाइम भी मिलेगा, यानी कि 1 आवर का पूरा आपका टाइम रहेगा। उसी के हिसाब से आपको मैनेज करना होगा। एग्जाम के 4 पार्ट्स भी इस बार डिवाइडेड कर दिए गए हैं। जनरल अवेयरनेस की बात करें तो सबसे ज्यादा यानी कि 40 सवाल आएंगे। फिर आएगा आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इसमें भी रीजनिंग और इंग्लिश लैंग्वेज से आपके 20 सवाल आपसे पूछे जाएंगे। लेकिन इसी बीच ये भी जरूर याद रखिएगा कि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी आपकी उतनी ही इंपॉर्टेंट है, यानी कि हर गलत जवाब पर आपका 1/4 मार्क का नेगेटिव मार्किंग जरूर होगा। दूसरे स्टेज पे चलिए बात कर लेते हैं। टियर 2 एक डिस्क्रिप्टिव टेस्ट आपका होगा जो कि 50 मार्क्स का होगा और इसी के लिए भी आपका 1 घंटे का पूरा टाइम आपको मिलने वाला है। इसमें आपकी इंग्लिश लैंग्वेज और साथ ही इसमें सारी डिटेल्स आपकी चेक की जाएंगी, जैसे कि आपकी बेसिक ग्रामर, आपकी वोकैबुलरी, आपके सिनोनिम्स, आपके एंटोनियम्स और साथ ही इसी के लिए आपके 150 जो है शब्दों का पैराग्राफ भी आपको लिखना होगा। देखिए टियर 2 भी सेम है, यानी कि पेपर सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का ही नहीं, इसका मतलब है कि इसमें सिलेक्ट होने के लिए आपको कम से कम 20 मार्क्स लाना जरूरी रहेगा। वहीं अब आ जाते हैं सब्जेक्ट्स पॉइंटर पर। देखिए IB/MTS टियर 1 एग्जाम की बात करें तो सिलेबस स्टैंडर्ड जो है उसमें 10th लेवल पर बेस्ड है बिल्कुल, जिसमें आपको बता दें कि 4 ऐसे मेन सेक्शंस भी आपके मेन रहेंगे जिसमें जनरल अवेयरनेस, सिलेक्शन और सबसे ज्यादा सवाल आपसे पूछे जाएंगे जो कि 40 मार्क्स के आपके आएंगे, वो है आपके करंट अफेयर्स, यानी कि नेशनल एंड इंटरनेशनल, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, टेक और भी बहुत कुछ आपके सब कुछ इसमें मेंशन रहेगा। जनरल नॉलेज को ही ले लीजिए, जैसे कि आपके टॉपिक्स भी कई तरीके के कवर किए जाएंगे। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में भी चलिएगा तो आपको जो है इसमें अरिथमेटिक, नंबर सिस्टम, रेशियो, एवरेज, इन सभी, कमर्शियल मैथ्स, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल कंपाउंड्स, इंटरेस्ट, इन सभी की इंपोनेंट्स और चैप्टर्स का आपने ध्यान रखना है। लेकिन जुड़े हुए सवालों की तैयारी भी जरूर करते रहिएगा। रीजनिंग सेक्शन पे चलिए आते हैं, जहां पर वर्बल, कोडिंग, डिकोडिंग, सीरीज, ब्लड रिलेशंस, डायरेक्शंस, अरेंजमेंट्स, फिर आता है आपका डेटा इंटरप्रिटेशन, फिर आएगा आपका लॉजिक एबिलिटी, फिर आएगा इसमें स्टेटमेंट्स और इन सभी को बेस करके आपका कुल मिलाकर पूरा एक रीजनिंग सब्जेक्ट का बनेगा। फिर आता है इंग्लिश लैंग्वेज सेक्शन में, इसमें भी आपके जो है वोकैबुलरी पे काफी ध्यान दिया जाएगा। सिनोनियम्स, एंटोनियम्स, ग्रामर, एरर स्पॉटिंग और साथ ही सेंटेंस करेक्शन पर भी काफी आपको जोर देना होगा। फिर आते हैं आपके स्किल चेक पर, ये भी आपके लिए एक की पॉइंट रहेगा जहां पर आपको अपनी स्किल्स पर काफी वर्क करना पड़ेगा। तो IB/MTS रिक्रूटमेंट 2025 के तहत यानी कि 362 पोस्ट आपके लिए भर्ती का एक खुफिया एजेंसी में जॉब करने का एक गोल्डन चांस आपके लिए फाइनली आ चुका है, जहां पर डिटेल्स भी आपके लिए ऑफिशियली मेंशन है और साथ ही नोटिफिकेशन भी रिलीज हो चुका है, जो कि आपके लिए मेन पॉइंट है। और इसी बीच ऑनलाइन एप्लीकेशन की आखिरी डेट भी जरूर मिस मत कीजिएगा, वो है 14 दिसंबर। अगर आप 10th पास हैं और साथ ही 18,000 से लेकर शुरू होने वाली अगर सेंट्रल गवर्नमेंट नौकरी आपको मिल रही है तो फिर बस क्यों, इसके लिए फॉर्म भर दीजिए और साथ ही अपनी टियर 1 और टियर 2 तैयारी भी अपनी मजबूत रखिए और समय रहते ही अपना फॉर्म भी जरूर फिल कर लीजिए। और बाकी जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए जागरण जोश।